ये कहानी है जमालपुर की। रात के 1 बज रहे थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान थी। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। हालांकि एक आध टैक्सी भी उस रास्ते से पूरी स्पीड में गुजरती तो भी खामोशी भंग होती। उसके बाद फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता। उस सन्नाटे में एक 25 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम पुष्पा था, वो शादी के जोड़े में किसी से फोन पर बात करते हुए अकेली चली आ रही थी। उसके हाथों में एक बड़ा सा ट्रॉली बैग था जिसे वो खींच भी रही थी। कहाँ हो आप? और कितनी देर लगेगी आपको? दूसरी ओर से आवाज आई। थोड़ी देर में आ रहा हूं। कुछ देर बाद एक टैक्सी वहां आकर रुकी। पुष्पा टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर दुल्हन के लिबास में इतनी सुंदर लड़की को देखकर बार बार उसे ललचाई नजरों से घूर कर देख रहा था। पुष्पा ने पहले उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो लगातार उसे घूरने लगा तो, ओए, इस तरह क्या घूर कर देख रहा है? पहले कभी कोई सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? जी वो आगे देखकर गाड़ी चला, नहीं तो एक फोन करूंगी, गाड़ी समेत थाने में होगा। पुष्पा की बात का ड्राइवर पर तुरंत असर पड़ा। उसने उसकी तरफ घूरना बंद कर दिया और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर बाद पुष्पा ने अपनी पर्स से एक चाकू निकाला और उसे ड्राइवर के गले पर धीरे से लगाते हुए बोली, ओए चपड़गंजू, चल बाहर निकल, बहुत कर ली तूने ड्राइवरी। अपने गले पर चाकू लगा देख ड्राइवर डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी कार को एक साइड में लगाया। तभी पुष्पा ने उसकी नाक पर एक स्प्रे डाल दिया। स्प्रे के प्रभाव से वो तुरंत बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही पुष्पा ने उसे बाहर निकालकर सड़क के किनारे छोड़ दिया। उसके बाद उसकी गाड़ी में अपने कपड़े चेंज किए, फिर अपनी ट्रॉली लेकर पैदल चलने लगी। कुछ दूर पहुंचने पर उसने एक और टैक्सी वाले को कॉल किया। अरे कहाँ रह गए आप? मैं तो कब से यहाँ खड़ी हूँ। थोड़ी देर बाद एक दूसरा ड्राइवर वहां आया। उस ड्राइवर ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ा और वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पुष्पा की ट्रेन आई। वो उसमें बैठ गई और लंबी सांस लेते हुए उसने मन ही मन कहा, लो भाई, हो गया शिकार इस शहर में भी। अब कोई और शहर और कोई दूसरा शिकार। ये सोचते हुए उसकी आंखों में चमक आ गई। इस घटना के 1 महीने बाद की बात है। उसी जमालपुर शहर की एक सड़क पर थोड़ी चहल पहल ज्यादा ही थी, क्योंकि आज वहां मार्केट लगा हुआ था। लोग अपनी अपनी जरूरत की चीज खरीद रहे थे। तभी सड़क पर एक पागल युवक भागता हुआ वहां आ गया। उसे देख लोग थोड़ा डर गए। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल भी उलझे हुए थे। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए किसी का नाम भी पुकार रहा था। लोग उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। ये कौन है भाई? मुझे क्या पता, ये तो कोई पागल लग रहा है। तभी लोगों ने देखा कि उस पागल युवक के पीछे एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत उसका नाम पुकारते हुए आ रहे हैं। अंकुर, अरे रुक जा बेटा, अरे रुक जा। लेकिन वो पागल युवक उनकी तरफ देखे बिना किसी का नाम बड़बड़ाते हुए भागे जा रहा था। कहाँ चली गई हो पुष्पा? पुष्पा कहाँ चली गई हो तुम? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अगर हुई है तो माफ कर दो, आ जाओ ना वापस। देखो सभी बहुत परेशान है पुष्पा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर जमीन पर घुलटने लगा और फिर से पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। वो जरूर आएगी। वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो बहुत प्यार करती है मुझसे। जानते हो, उसे गुंडे उठाकर ले गए। मैं पता लगा रहा हूँ गुंडों के अड्डे का। मैं उन गुंडों को बहुत मारूंगा। डिशुम डिशुम डिशुम। लोग उस युवक की हरकत देख रहे थे और मन ही मन हंस भी रहे थे। हालांकि कुछ लोग उसकी हालत देखकर दुखी भी थे और दुखी होने वालों में उसके बूढ़े माता पिता भी थे, जो उसका नाम लेते हुए उसे रुकने के लिए बहुत देर से कह रहे थे। हे भगवान, मेरे बेटे को किस बात की सजा दे दी आपने? क्या गुनाह किया था उसने? यही कि उसने किसी पर विश्वास कर लिया। अरे विश्वास की ऐसी सजा किसी को कौन देता है भगवान? क्या फायदा जी इन सब बातों का? भगवान तो होते ही नहीं। अगर होते तो हमारा बेटा ऐसी हालत में ना होता। अंकुर कुछ दिन पहले तक ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल सामान्य लड़के की तरह था। कुछ दिन पहले की बात है। अंकुर के पिता निरंजन चौरसिया और उसकी मां सुशीला अपने 40 साल के इकलौते बेटे अंकुर के विवाह को लेकर बहुत परेशान थे। एक तो अंकुर दिखने में कोई खास नहीं था, दूसरा उसकी उम्र भी बहुत हो गई थी, इसलिए कोई भी ढंग का रिश्ता उसके लिए नहीं आ रहा था।
हालांकि अंकुर अच्छी नौकरी करता था, उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। अरे तुम बेकार में टेंशन लेती हो, अंकुर की भी शादी होगी। ये बात तो मैं कितने सालों से सुन रही हूँ। अब क्या जब मैं ऊपर चली जाऊंगी तब मेरे बेटे की शादी होगी? निरंजन चौरसिया और सुशीला अंकुर की शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए थे। अब तो बिरादरी में भी अंकुर के लिए लोग बातें बनाने लगे थे। हालांकि उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट और अखबार में भी अंकुर की शादी को लेकर इश्तेहार दे रखा था, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक खबर नहीं आ रही थी। एक दिन की बात है, अंकुर अपने ऑफिस में था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने कॉल उठाया तो दूसरी ओर से पुष्पा की आवाज आई। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि अंकुर उसकी आवाज में खो गया। हेलो, आप अंकुर जी बोल रहे हैं ना? जी, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं पुष्पा बोल रही हूँ। आप लोगों ने शादी का इश्तेहार दे रखा है ना, मुझे उसी के बारे में बातें करनी है। क्या आप आज रेनवे रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं? अंकुर ने कुछ नहीं सोचा और तुरंत हाँ कर दी। जब से अंकुर की शादी का इश्तेहार उसके माँ पापा ने दिया था, ये पहली बार था कि किसी ने उसे कॉल किया था। उस कॉल से अंकुर बहुत उत्साहित हो गया। उसने माँ पापा को फोन करके ये बात बताई। उसके माँ पापा बहुत खुश हुए। उसी दिन शाम को वो रेनबो रेस्टोरेंट में पुष्पा से पहली बार मिला। पुष्पा बला की खूबसूरत थी। अंकुर उसकी खूबसूरती में खो गया। आप बहुत खूबसूरत हैं पुष्पा जी। शुक्रिया अंकुर। बातों बातों में पुष्पा ने अंकुर को बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु कुछ दिनों पहले हो गई है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए अपनी शादी की बात वो खुद करने आई है। जब अंकुर को पता लगा कि पुष्पा का कोई नहीं है तो उसके प्रति उसका दिल दया से भर गया। अरे आप बिल्कुल चिंता मत करिए पुष्पा जी। अगर आपकी मुझसे शादी हो जाती है तो मेरे माता पिता तो आपके माता पिता ही होंगे ना। आपको किसी बात की कोई कमी नहीं होने दूंगा। पुष्पा ने शादी के लिए हाँ कर दी। इस बीच दोनों हर दिन मिलने भी लगे। हर एक मुलाकात के बाद अंकुर पुष्पा का और भी दीवाना हो जाता। उसने अपने माता पिता को भी पुष्पा से मिलवाया। उन्हें भी पुष्पा बहुत पसंद आई। 1 महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी की पहली रात की बात है। अंकुर पुष्पा के रूप में इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत खुश था। उसने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आपके जैसी लड़की मेरी पत्नी बन गई है। आज मैं बहुत खुश हूँ पुष्पा जी। अरे अब तो पुष्पा जी बोलना छोड़ो अंकुर, अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अंकुर पुष्पा के साथ भविष्य के सपने देख रहा था, लेकिन पुष्पा तो किसी और फिराक में थी। उसने सबसे पहले अपने सास ससुर को नशे वाला लड्डू खिलाया और उसके बाद दूध के गिलास में नशे की गोलियां मिलाई और उसे अंकुर को पीने के लिए दे दिया। उसे पीते ही अंकुर बेहोश हो गया। उसके बाद पुष्पा ने सारे गहने, जेवर और पैसे समेटे और वहां से भाग गई। अगली सुबह जब सभी को होश आया तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। माँ, पापा, पुष्पा कहाँ है? कहाँ गई वो? जब अंकुर के पापा और माँ ने बताया कि पुष्पा तो गायब है ही, घर के सारे जेवर, गहने और नकदी भी गायब हैं। उन्हें पुष्पा पर शक हुआ, लेकिन अंकुर को पुष्पा पर पूरा विश्वास था। नहीं माँ, पुष्पा ऐसा नहीं कर सकती। जरूर कुछ और ही बात है। मेरी पुष्पा को गुंडे उठा कर ले गए हैं। पुष्पा कहाँ चली गई हो? पुष्पा कहाँ चली गई हो तुम? अंकुर को पुष्पा के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा। वो पागल हो गया। उधर पुष्पा किसी दूसरे शिकार की तलाश में किसी नए शहर में थी। पुष्पा ने इस तरह अलग अलग शहरों में कई लड़कों को लूटा था। पुष्पा के माता पिता जब जीवित थे तो वे उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। कोई भी बिना दहेज के पुष्पा से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। पुष्पा की शादी की चिंता में ही दोनों स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बाद पुष्पा ने कसम खाई कि ये दुनिया बहुत ही लालची है। ठीक है, इस दुनिया को मैं इसी की भाषा में सबक सिखाऊंगी। पुष्पा ने कई लड़कों को लूटा। बहुत सारे पैसे और जेवर उसके पास जमा हो गए थे। अब उसकी जिंदगी में सारे ऐशो आराम धीरे धीरे आने लगे थे। लेकिन पता नहीं अंकुर को धोखा देकर उसका मन बहुत उदास रहता। पहले उसने कितनों को धोखा दिया, लेकिन उसे कोई पश्चाताप नहीं होता। लेकिन अंकुर जैसे सीधे और सरल लड़के के साथ धोखा करके उसका मन हमेशा बेचैन रहता। ये मुझे क्या हो गया है? मेरे आगे बार बार अंकुर का चेहरा क्यों आता है? क्यों मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है? पुष्पा की बेचैनी उसे एक बार फिर जमालपुर शहर ले आई, जबकि उसका उसूल था कि वो किसी शहर में एक बार शिकार बनाकर वापस नहीं लौटेगी। लेकिन जब वो जमालपुर लौटी और छिपकर अंकुर के घर गई तो उसे बहुत बड़ा सदमा लगा।
क्योंकि अंकुर तो उसके गम में पागल हो गया था। उसके माँ बाप भी टूट गए थे। वो अंकुर के पास गई भी तो वो उसे पहचान नहीं पाया। उसके बाद वो अंकुर के मम्मी पापा से मिली। उसे देखकर वो दोनों बहुत रोने लगे। आप लोग मत रोइए, मेरी गलती की सजा खुद को मत दीजिए। मैं वादा करती हूं कि आपका बेटा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद पुष्पा ने अंकुर का इलाज करवाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया। पुष्पा ने अपना पास्ट भुला दिया। फिर वो अंकुर की पत्नी बनकर खुशी खुशी रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।